संत मिलन को चालिए, तज मायाभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें, कोटिन यज्ञ समान। महापुरुषों से मिलन, महापुरुषों के चरणों में नमस्कार। दिखने में ये क्रिया एक शारीरिक भौतिक क्रिया है, समझने में ऐसे है कि हम कहीं गए, किन्हीं संत किन्हीं तत्ववेत्ता के पास पहुंचे, सर झुकाया, कुछ पदार्थ रख दिया और कथन के हिसाब से हमारी नमस्कार हो गई। और ये नमस्कार, ये प्रणाम हमारे संस्कारों में इतनी रच बस गई कि हमारी सारी प्रक्रिया सिर झुकाने तक सीमित रह गई। प्रणाम का अर्थ सिर के झुकने तक ही सीमित रह गया, उससे आगे गया ही नहीं। जबकि महापुरुषों का मिलन, गुरु महाराज के दर्शन, ये केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं, ये कोई एक विधि नहीं जिसको पूरा करके हम कहें कि नमस्कार हो गई, मिलन हो गया। बल्कि महापुरुषों का मिलन एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरा होते ही जीव हल्का हो जाता। कितना हल्का कि जो जो बोझ उठाए हुए हम घूम रहे थे, जिस मानसिक व्याधि से, जिस मानसिक रोग से हम पीड़ित थे, उससे तत्क्षण मुक्ति मिलती है यदि संतों का मिलन हो जाए। संत मिलन का अर्थ ये नहीं कि बोझा लिए गए, बोझा लिए आ गए, दुखी के दुखी गए और दुखी के दुखी आ गए। यदि दुखी का दुखी जाकर दुखी का दुखी ही वापस आ गया, उसका तो एक ही अर्थ है, या तो संत मिले नहीं, या तुझे संत मिलन की प्रक्रिया पता नहीं। कहीं ना कहीं एक गलती। महापुरुष हों और तुझे मिलन की प्रक्रिया समझ में आ गई हो, तेरे अंदर रच बस गई हो, तेरा मनस उस प्रक्रिया का अभ्यासी हो, तब तो तू हे प्रेमी बोझा लिए हुए वापस नहीं आ सकता। तब तो हल्का होगा ही होगा। यही है महापुरुषों की कृपा, ये है महापुरुषों का मिलन। इस संदर्भ में महाभारत की एक कहानी है। पांडवों ने जब युद्ध जीता, राज्य मिला, उसके कुछ समय बाद युधिष्ठिर कुछ मानसिक रूप से पीड़ित रहने लगे। बुरे ख्याल, बुरे स्वप्न, भयभीत करने वाले स्वप्न जब नियम से आने लगे तो उस समय चिकित्सक परामर्श देते हैं कि आप कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा कर रहे हैं या कर चुके हैं जो आपके लिए बोझ का कारण है।
अब उन चिकित्सकों में भी परम चिकित्सक थे भगवान कृष्ण। जब युधिष्ठिर उनसे विचार विमर्श करते हैं तो भगवान बहुत प्यारी बात कहते हैं। प्यारी मैं इस संदर्भ में कहता हूं कि जब तो युधिष्ठिर पूछते हैं कि मुझे ऐसे बुरे स्वप्न बार बार आते हैं जो मुझे पूरी तरह से नींद भी नहीं लेने देते, तो भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुमने महाभारत के युद्ध में जो विजय हासिल करी वो बहुत बड़े बड़े पाप करके हासिल करी। बहुत सी मार काट हुई, बहुत से पाप हुए, तब चलकर ये विजय है। इसलिए अब उन पापों से मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनकर अर्जुन थोड़े से व्यथित हुए। अर्जुन सोचते हैं कि जब भगवान कृष्ण को युद्ध के मैदान में मैंने ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, तब भगवान कहते थे नहीं युद्ध लड़, तुझे कोई पाप नहीं, तेरा कर्म है। अब यहां कह रहे कि तुझे पाप लगा है। हे प्रेमी, महापुरुषों के संदर्भ में एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, महापुरुषों का मनन करने के लिए भाव चाहिए, बुद्धि नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम महापुरुषों को बुद्धि से देखते हैं, परखते हैं, पर महापुरुष भाव की दशा में रहते हैं, भाव की दशा की बात करते हैं। जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया वो भाव से किया, इसीलिए वो भाव की बात करते हैं। भाव की बात करते हैं, इसीलिए प्रहलाद को खंबे में से भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए धन्य के लिए पत्थर में से उपलब्ध हैं, क्योंकि कहानी भाव की है। वैज्ञानिक रूप से पत्थर में से भगवान नहीं निकलते और वैज्ञानिक रूप से निकल सकते भी नहीं। कहानी भाव की है। महापुरुषों को भाव से समझे तो बात कुछ और है, उन्हीं महापुरुषों को बुद्धि से समझे तो बात बहुत और है। क्योंकि जहां तक सवाल बुद्धि का है, बुद्धि तर्क के ऊपर जीती है, तर्क के ऊपर विश्वास करती है। इसलिए जो ज्यादा बुद्धिमान कहलाते हैं उन्हें मीरा की, कबीर की समझ नहीं आ पाती, क्योंकि मीरा बहुत सहज कहती हैं कि जब विष का प्याला मुझे दिया गया, मैंने पी लिया, मुझे कुछ हुआ नहीं। भाव के तरीके से तो बात बनती है, पर बुद्धि के तरीके से नहीं बनती। क्योंकि बुद्धि ये कहती है कि यदि विष पिया तो मीरा को मरना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यही कहेगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरा नहीं बैठता, क्योंकि विष पिया, मीरा मरी भी नहीं। ये कहानी क्या है? मीरा कहती है कि नाग भेजा गया, पर वो तो फूलों की माला थी। भेजने वाला कहता नहीं, सांप ही था, नाग ही था। पहनने वाले के लिए तो भगवान का आशीर्वाद है, फूल है, माला है। ये प्रेमी, जहां चलकर विज्ञान खत्म होता है वहां से भाव दशा शुरू होती है। इसीलिए जो भावुक भक्त हुए, जब संसार उन्हें समझ नहीं पाया
तो संसार उनके लिए एक शब्द प्रयोग करता है कि ये पागल हैं। पागल का अर्थ, लोगों के लिए पागल का अर्थ ये है जिसे किसी की समझ नहीं, पर भक्त के लिए पागल का अर्थ क्या है? जिसे कोई समझ सकता नहीं। पागल का सही अर्थ ये है जिसे तुम समझ ही ना पाओ। वो जो कह रहा, जो गा रहा, जो कर रहा, उसको तुम समझ ही नहीं पाए, इसीलिए तुम कहते हो ये पागल है, इसका कोई पता नहीं क्या कर दे। जज भी जब किसी पागल का केस आए तो उसमें एक ध्यान रखता है, कहता कि सबसे जरूरी है इसको पकड़कर बांध कर रखो, क्योंकि पता नहीं क्या कर दे। पागल का अर्थ जिसका अपने ऊपर कोई काबू नहीं रह गया। लोक दृष्टि में यही है कि वो कुछ भी कर सकता, किसी को मार सकता, पर हे प्रेमी, भक्तों के संबंध में पागल की दशा थोड़ी सी अलग है। भक्तों के संबंध में पागल कौन? जो ना जागरूक है ना बेहोश है, वो मध्यम अवस्था में है। वो यदि सोया है तो आंखें खुली हैं, जागा है तो आंखें बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि उसकी दशा कुछ अटपटी सी है। इसीलिए बुद्धि जहां तक नहीं पहुंचती उसे पागल कहकर बुद्धि अपना किनारा करती है। परंतु भक्त, ये तो भाव की बात है, बुद्धि का विषय नहीं। अर्जुन भी तर्क के हिसाब से बात करते हैं कि भगवान तब कह रहे थे कोई पाप नहीं, तू युद्ध लड़, अभी कह रहे हैं तुम्हें पाप लगा। लेकिन समझाई हुई बात का असर था या कृपा थी कि अर्जुन बोले कुछ नहीं। बात जरूर आई, पर साथ ही आ गया कि चलो जो कह रहे हैं वो मान लो, क्योंकि आज तक मानने में ही भला है। आज तक मानते आए तो बात बन गई, ये भी मान लो। तो भगवान कहते कि इसका उपाय क्या है? कहते इसका उपाय बड़ा सरल है। पूरी भूमि पर उपलब्ध जो जो संत सुजान हो उनको भोजन खिलाओ और कोई रह ना जाए। अश्वमेध यज्ञ विश्व स्तरीय आयोजन, जिसमें सब राजा, सब लोग आमंत्रित हैं, उसमें सब संतों तपस्वियों को निमंत्रण गए, सब लोग आए, भोजन करके जाते रहे। लेकिन भगवान कृष्ण ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था क्या बनवाई, एक आकाश घंटा बंधवा दिया वहां पर। कहते युधिष्ठिर, जिस समय तेरा तप पूरा हो जाएगा, जिस समय सब संत सुजान भोजन कर लेंगे, ये घंटा बज जाएगा, अपने आप बजेगा। बस उसको प्रमाण समझ लेना कि तेरा कार्य संपूर्ण हो गया। बारी चलती रही, भोजन चलता रहा, लेकिन घंटा बजने में ना आए। कई तपस्वी, कई सिद्ध भोजन कर गए, बात न बने। तो कहा जाता कि उस समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को पूछा, कहते प्रभु, जहां तक संभव हो सका हमने किसी को छोड़ा नहीं, पर घंटा तो बजने में नहीं आ रहा। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, दरबारी कर्मचारी भेजो सब तरफ,
जन सूचना करवाओ कि कोई रह गया हो तो भोजन करे, प्रचार करो, सबको खुला निमंत्रण दो कि कोई रह ना जाए, ज्यादा से ज्यादा निमंत्रण दो, जहां जहां तक हो सके संदेश भेजो। ये भी किया। कहीं अर्जुन गए, कहीं भीम गए, कहीं और कर्मचारी गए, जांच पड़ताल कर करके जहां तक संभव हो सका सबने जोर लगाया। तो पता चला कि एक कोई महात्मा है, संत हैं, कहीं कहीं उनका नाम सुदर्शन करके भी आता, कि उन्होंने भोजन नहीं किया और उन तक निमंत्रण देने पहुंचे थे। भीम निमंत्रण देते हैं, कहते जी आप आइए, हमारे राज्य में सबको खुला निमंत्रण है भोजन के लिए, तो आप भी पधारें। महात्मा कहते कि भोज लगाया किसने है? कहते जी हमारे बड़े भाई राजा हैं युधिष्ठिर, उन्होंने। तो कहते जिसका काम है निमंत्रण वो दे, तेरा क्या काम? भीम इस बात को सुनकर मन ही मन बड़ा क्रोधित हुए, गुस्से हुए, और सोचते हैं, कहते देखो जंगल में बैठा एक टपरी छपरी में रहने वाला भी अपने आप को कुछ समझता है कि इसको निमंत्रण देने युधिष्ठिर आए। कहते कहीं युद्ध का मैदान होता तो इसको मैं गदा से बता देता मैं कौन हूं। ये मन में ख्यालात। महात्मा जानते थे, उन्होंने कहा कहते चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, चल पड़ते हैं। वो जो मेरी माला टंगी है कहते उठा ले, चल पड़ते हैं। अब भीम लगे माला उठाने, माला ना उठे, बहुत खींचातानी करी, जोर लगाया, बात ना बनी। तो उन महात्मा ने कहा कहते जा, जिससे एक माला नहीं उठ रही वो हमें भोजन खिलाएगा, जा चला जा। तो खैर भीम लौटे, लौटकर सारा प्रसंग भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर के आगे रखा। भगवान कृष्ण कहते हैं, कहते भीम आप बड़े हैं पर ध्यान रखिएगा, ये निमंत्रण किसी राजा को नहीं गया था, संतों का निमंत्रण है, और संतों को निमंत्रित किसी तरीके से किया जाता है, उसमें वचन कम भाव ज्यादा चाहिए। तू शब्दों का सहारा लेकर गया, कहते भाई वहां भाव चाहिए। चलो अब भाव, पर्याप्त भाव तो युधिष्ठिर में था, क्योंकि जिसको स्वप्न आ रहे थे भाव उसी में बनना था। युधिष्ठिर कहते जी कोई बात नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। गए, जैसे उन्होंने विनय प्रार्थना हुई, प्रार्थना करी, महात्मा जी चल दिए। कहते चलो, आए, आदर पूर्वक जो जो संभव था सारे भोज बनवाए। कहा जाता कि उन्होंने 56 भोग बनवाए, कई किस्म के मिष्ठान बनवाए, सब कुछ उपलब्ध करवाया। लेकिन जब वो महात्मा जन खाने बैठे, दासियां सब भोजन रख गई, सब कुछ हो गया, उन्होंने सब कुछ उल्टाया, इकट्ठा किया, लगे खाने। अब दासियों का काम था भोजन रख के चली जाएं, परोसने की बारी थी द्रौपदी की, कि यदि कुछ वो मांगे तो द्रौपदी ने देना, लेकिन उन्होंने मांगा किसी से नहीं। द्रौपदी जी खड़ी हैं, महापुरुषों ने सब कुछ इकट्ठा किया, मिलाया, लगे खाने। अब द्रौपदी जी देखकर संशय में आ गई,
कहती कि राजा के निमंत्रण पर आए ये तो ठीक, पर ये खाने का स्वाद कैसे लेंगे? जिन्होंने सब कुछ इकट्ठा कर दिया, ये भोजन के रस को क्या जांचेंगे? बस इतना सोचने की देर थी, उन महात्मा ने खाया, खाकर चले गए। घंटा फिर भी नहीं बजा। इंतजार करते रहे, बात ना बनी। कुछ समय बीता, फिर युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान कृष्ण को, कहते जी बात तो फिर ना बनी, अब कौन रह गया? भगवान कहते युधिष्ठिर कोई रह गया हो ये जरूरी नहीं, पर जिन्होंने खाया हो क्या वो भाव से खा गए ये जरूरी है, अब ये जांचो। तो कहते जी नहीं, हमने तो पूरे श्रद्धा भाव से खिलाया। कहते किसी को कोई संशय तो नहीं आ गया? राज परिवार के लोग देखें, इनमें से किसी को कोई संशय तो नहीं आया? भगवान कृष्ण के लिए यह कहना बहुत आसान था कि द्रौपदी के मन में संशय है, पर यह नहीं कहा। यह कहा कि क्या किसी को संशय तो नहीं आया? ये प्रेमी इस बात के विज्ञान को समझ, चीजें स्पष्ट कह दी जाएं ये जरूरी नहीं, बुद्धि में स्पष्टता इतनी हो कि इशारा समझ में आ जाए। हम महापुरुषों से सदा ये चाहते हैं कि बोल के बता दें, तेरे आगे पूरा ग्रंथ खोल दें। ये प्रेमी महापुरुष कोई पंडित नहीं जिन्होंने तेरी जन्मपत्री बनानी। तू कहां अटका है बस ये तुझे समझा देना, समझ में आ जाए तो निकल जा, नहीं समझ में आए तो फंसा रहे। भाई सवाल कहने से नहीं है, इशारा समझे सो देवता, कहा माने सो मनुष्य, डंडा खाए सो पशु। भगवान कहते राज परिवार के लोग बताएं कि किसी को कोई संशय तो नहीं आया? द्रौपदी जी कहती हां आया, पर वो कहती संशय ऐसा संशय नहीं, वो संशय केवल इतना था कि यदि ये सब कुछ इकट्ठा करके ही खा रहे तो भोजन का रस नहीं ले पाएंगे। भगवान कहते तो फिर गलती तो गलती है, जाओ अब जाकर फिर प्रार्थना करो। युधिष्ठिर फिर गए कि जी हमसे भूल चूक हो गई, हमारे पारिवारिक सदस्य से गलती हुई, सो आप हमारा निवेदन स्वीकार करें, फिर आए। वो महात्मा जी कहते नहीं, अब नहीं। अब कहते हो गया जो हो गया। युधिष्ठिर लगे फिर वही जो गृहस्थी एक तीर चलाता है, नहीं हम तो बैठ ही जाएंगे, हम प्रार्थना ही करेंगे, लगा वही काम करने। तो महात्मा जन कहते ठीक है फिर चलेंगे, यदि कोई 100 अश्वमेध यज्ञ का फल संकल्प करके हमारे पास चढ़ा दे वो लेकर हम चल पड़ेंगे। युधिष्ठिर कहता जी एक ही अश्वमेध पूरा होने में नहीं आ रहा, 100 का संकल्प कौन करे, क्योंकि एक भी आपके कारण ही अटका है, ये पूरा हो गया 99 और अटके रहेंगे, तो प्रार्थना है जी चले। वो कहते नहीं अब नहीं। सो खैर युधिष्ठिर आगे वापस भगवान कृष्ण को बताया। कहते प्रभु अटक गए, क्योंकि महात्मा जन हैं, अब जो वचन कह दिया वो उस पर रहेंगे। अब कौन देगा 100 अश्वमेध यज्ञ का फल? अब तो कहानी अटक गई। भगवान कहते कोई बात नहीं, जाओ, कहते राज परिवार के लोग बैठो, विचार विमर्श करो, हल निकल आएगा कुछ। तो बैठे, पांचों भाई बैठे, द्रौपदी बैठी। जब युधिष्ठिर ये समस्या रखते हैं तो उस समय द्रौपदी जी कहती हैं, कहती ये तो काम ही बड़ा सरल है, 100 अश्वमेध यज्ञ का फल, ये बड़ा सरल काम है, ये हो सकता है। युधिष्ठिर कहते एक पूरा होने में नहीं आ रहा,
और तू कहती है 100 का संकल्प करके देना सरल काम? कहते हां हो जाएगा। तो द्रौपदी कहती हैं कि यदि भूल मेरी थी तो प्रायश्चित भी मेरा है, आप भोग बनवाएं, प्रबंध करें, उनको मैं लाती। हे प्रेमी, गुरु महाराज क्यों कहते हैं भजन कर? क्यों महापुरुष बारंबार हर बीमारी का एक ही उपचार कहते हैं भजन कर? वो ये नहीं कि भजन कराना उनका धंधा है। महापुरुषों का धंधा नहीं है भजन कराना। भजन करने से तेरा बिरती, तेरा विवेक जब खुलता है तो तू आपे से परे चला जाता है। तो जिस परमात्मा को देखने की चाहत तू इन आंखों से रखता है, बिना आंखों के फिर समझ में आएगा ईश्वर है क्या। ईश्वर कोई पदार्थ, कोई चीज, कोई पक्षी, कोई राजा नहीं। तेरे भाव की उत्कृष्ट अवस्था ईश्वर है, उत्कृष्ट अवस्था। क्या था वो भाव जिसमें मीरा विष पी गई? कितनी भावुकता रही होगी। मंसूर सूली पर चढ़े, चमड़ी उधेड़ दी गई। वो भाव दशा क्या थी जिससे ईसा सूली पर लटक गए और प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, जिसने ये कर्म किया उसको कुछ मत कहना, क्योंकि ये अज्ञानी है। भाव एक दशा है, इसीलिए भाव बुद्धि से तैयार नहीं हो सकता। कोई सोचकर कहे मैं बड़ा भावुक हो जाऊं, नहीं हो सकता। भाव तो जीवन जीने का एक तरीका है, तैयारी है। भाव कोई विधि नहीं कि तुम ऐसे चलो तो भावुक हो जाओगे, वैसे चलो तो हो जाओगे ना। तरीका है, एक ही तरीका है। क्या? समर्पण पूर्वक ईश्वर पर पूरी श्रद्धा निष्ठा पूर्वक जीना। पूरी श्रद्धा परमात्मा में हो गई और बदले में कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज है, एक ही मांग। क्या? हे प्रभु, मैं जहां रहूं जैसे रहूं, मेरी निष्ठा मेरा समर्पण तुझ में हो। द्रौपदी क्यों हां कर गई वहां पर? क्योंकि द्रौपदी उस समस्या में से निकली हुई है। द्रौपदी उस अनुभव में से निकली हुई हैं कि ईश्वर पर भरोसा क्या है। वही भरोसा था जो राजसभा में काम आया था। जब सब पर रखा हुआ विश्वास खत्म हो गया, पति काम ना आए, बड़े बुजुर्ग काम ना आए, राजा काम ना आए, वहां नाम की समझ आई। ज्यों ही नाम की सुध आई, त्यों ही जीवन की बाजी जीत ली गई। अब वो अनुभव इस समय काम आया। कहती कोई बात नहीं, कोई चिंता ना करो, उन्हें मैं लाऊंगी, तुम भोग तैयार करवाओ। द्रौपदी जी पहुंच गई उन संत महात्मा के पास और प्रार्थना करती हैं, कहती कि प्रभु आप चलो, क्योंकि वो चूक भी मेरी थी, इसीलिए प्रायश्चित भी मेरा है, मैंने ही गलती करी। पर मेरा आशय था कि आप उस भोजन का आनंद ले पाते, पर अब गलती है तो आप जैसे महापुरुषों ने क्षमा करना। वो कहते 100 अश्वमेध यज्ञ का फल दे दो, चल पड़ेंगे। तो द्रौपदी जी कहती हैं, कहती जी मेरा एक एक कदम, एक एक पग, ये तो है ही एक एक करोड़ अश्वमेध यज्ञ के समान। क्योंकि मैं जिस प्रायश्चित से आई हूं, अब मैं ये कह सकती हूं कि इस समय मेरे मन में कोई कुटिलता नहीं। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। माया ही थी
वो मेरा एक रानी होने का शायद अहंकार ही होगा, जिसने मुझे ये सोचने तक भी सीमित कर दिया कि एक साधु को भोजन करना भी नहीं आता। वो मेरी कुटिलता रही होगी, पर अब मैं उस विचार से मुक्त हूं। आपकी कृपा से अब मुझे कोई ऐसी माया, कोई अभिमान, कोई मद नहीं। एक दास की भांति आई हूं, क्योंकि आपके चलने से ही सब कुछ संपूर्ण होगा। इसलिए इस समय आप ईश्वर स्वरूप हैं। रही बात यज्ञों की, संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक एक कदम करोड़ों यज्ञों के समान है, उसमें से 100 आप अपना लीजिए और चलिए। संत जन कहते चलो हो गया पूरा, कहते क्योंकि सौदा तो है ही कोई नहीं लेने देने का, समझ देने की बात थी। कुछ सुझाना चाहते थे। तपस्वी होता तो संभवतः अड़ भी जाता, पर ज्ञानवान को इन मुद्दों पर अड़ने अटकने की जरूरत नहीं। चल दिए। तो ज्यों ही आए उन्होंने भोजन किया, घंटा बज गया। हे प्रेमी, जो चीजें जीवन में भाव से घटित होती हैं वो बुद्धि से घटित नहीं होती। जब भी कोई व्यक्ति बुद्धि से बहुत प्रयास करता है भावुकता की दशा को पाने का, वो पागलपन में आना शुरू हो जाता है। भावुक और पागल में अंतर यह है, भावुक वो है जो बुद्धि की सीमा से ऊपर निकल गया, मन से पार चला गया। पागल वो है जो बुद्धि से भावुक बनना चाहता है, जो नकली भावुक बनना चाहता है। नकली भावुक का अर्थ, जैसे कोई व्यक्ति टीवी कलाकार, वो 10 साल तक महाराणा प्रताप के नाटक की शूटिंग करता रहा। वो करते करते उसमें इतना डूब गया कि घर आकर भी जब बाथरूम में घुसे तब भी तलवार लेकर जाए, क्योंकि मानसिक भाव दशा कैसी बदल गई कि मैं ही महाराणा प्रताप हूं। ये प्रेमी, ड्रामेबाज आदमी भी भावुक हो जाता, पर नकली भावुक। पर नानक नकली भावुक नहीं, कबीर नकली भावुक नहीं। कबीर जो हैं सो हैं, मीरा जो है सो है। किसी को समझ में आए आए, नहीं आए ना से। वो इसलिए भी नहीं कि कोई उन्हें समझे। कबीर ये नहीं कहती कि मुझे समझो, कबीर की स्थिति कुछ और है। मीरा की स्थिति ये नहीं कहती मुझे समझो, नानक की स्थिति ये नहीं कहती मुझे समझो। वो एक ही कहते हैं, ईश्वर को समझो। कबीर कहते अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, वो कहते ज्ञान को समझ। कबीर कहते मुझे समझकर क्या ले लेगा, जैसा तू हाड़ मांस का पुतला वैसा ही मैं। तू मुझे समझ भी गया तो क्या समझ लेगा, पर यदि तू ईश्वर को, हरि को समझ गया तो तू वही समझ लेगा जो मैं समझ चुका हूं। मीरा कहती पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये प्रेमी संत जन ये नहीं कहते तू हमें समझ, वो कहते तू ईश्वर को समझ। समझने के लिए, परमात्मा को समझने के लिए संत सहायक हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखकर तू प्रेरित हो सकता। महापुरुष वो शक्ति हैं जिन्हें देखकर तू प्रेरित हो सकता कि कुछ करना चाहिए। कोई तप, कोई जीवन का विधान, कोई जीवन में संकल्प ऐसा लेना चाहिए जिससे जीवन में परमात्मा का जागरण हो। ये तो हो सकता। अब यदि कहे कि केवल संत जन ही
तुझे उड़ाएंगे, ऐसा नहीं। ये प्रेमी गुरु महाराज मार्ग देते हैं और उस मार्ग पर बने रहने की कृपा करते हैं। कृपा क्या है? मार्ग पर बने रहने की सबसे बड़ी कृपा सत्संग है। सत्संग से बड़ी कोई कृपा नहीं। अब यदि कहो सत्संग क्यों कृपा है, ये चीज उस व्यक्ति को समझ में आएगी जो व्यक्ति भजन की स्थिति चाहता हो पर बन ना रही हो, अंदर से बहुत तड़प हो, मांग हो पर बन ना रही हो। ऐसे व्यक्ति को सत्संग सुनने को मिल जाए, वचन मिल जाए, ऐसा वातावरण मिल जाए कि सत्संग भी है और शांति भी है, उस व्यक्ति को पूछो सत्संग का मोल क्या है। सत्संग का मोल अज्ञानी के लिए इतना है नहीं, क्योंकि अज्ञानी के लिए किसी ने गाना गा दिया, किसी ने हरि कथा कह दी, एक ही चीज है। सत्संग का अर्थ उस व्यक्ति के लिए है जो बहुत तड़प में है कि कुछ ध्यान की स्थिति, कुछ समाधि का भाव घटित हो जाए। ऐसी तड़प, ऐसी जिज्ञासा रखने वाले को 15-20 मिनट की चर्चा, शांति पूर्वक हरि चर्चा मिल जाए, उस व्यक्ति को पूछ सत्संग का मूल क्या है। या यूं कहें कि किसी लोभी को धन की चर्चा, अच्छी कोई स्कीम देने वाला मिल जाए, तो देखना लोभी कैसे बकरी जितने लंबे कान खड़े करके सुनता है। तब सबको चुप करवाएगा कि मेरा एक शब्द कहीं चूक ना जाए, बड़े गौर से सुनता है। पूरी निष्ठा उसने वहां झोंक दी, फिर भोजन की कोई बात नहीं, कुछ नहीं चाहिए, एक ही बात है कि कुछ चूक ना जाए, बस सुन लो पूरा। जैसे लोभी धन के विषय में सुनता है, ऐसे ही ईश्वर भक्त, ऐसे ही ध्यान का भूखा हरि चर्चा सुनता है। हरि चर्चा सुनना ये सबके बस की बात नहीं। सुनेगा वही जिसको परमात्मा की ललक है, और वो ललक केवल सुनकर पैदा नहीं होती, वो परमात्मा के लिए किए गए कष्ट से पैदा होती है। मेरा रोज के लिए नियम पूर्वक परमात्म प्राप्ति के लिए क्या कष्ट हैं, ये चीज मुझे परमात्मा का प्यासा बनाएगी। यदि मैं एक दिन, महीने में एक दिन आकर कहूं कि मुझे ईश्वर से अथाह प्रेम है, 29-30 दिन उस तरफ को देखूं भी नहीं, तो वो एक दिन भी व्यर्थ है। वो एक दिन भी तू भोजन भट्ट से ज्यादा नहीं। सत्संग के पंडाल में बैठकर भी तू गंध लेगा कि आज भोजन क्या बन रहा, क्योंकि जो तूने एक महीना भर अभ्यास किए हैं, 30वें 31वें दिन भी वही जागेंगे। पर जिसका रोज के रोज ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्म स्थिति के लिए कुछ कष्ट हैं, कष्ट अर्थात अपने संसारिक स्वादों को त्याग कर परमात्मामय होने के लिए कुछ विधान हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हरि चर्चा, ऐसे व्यक्ति के लिए गुरु महाराज के दर्शन तक भी प्रबल काम देते हैं। एक सज्जन ने बड़ी कारगर बात बताई, उसकी बात सुनकर मुझे आंखों में आंसू आ गए। उस व्यक्ति ने बताया, कहता जी गुरु महाराज ने कभी अपने कर कमलों से कोई प्रसाद दिया था किसी वक्त, वो कहता किसी डिबिया में ऐसी संभाल कर रखा, कोई सूखा मिश्री इत्यादि का। अब कहता जी संसारिक कामों में ऐसी व्यस्तता बनी, कुछ मकान बनाना, कुछ और ऐसे कई झगड़े झमेले शुरू हो गए, करते करते बैठक हिल गई।
अब जब हिली तो इतनी हिल गई, कहता संग साथ ऐसा मिल गया जिनके साथ रोज बैठकर गप्पे हाँकनी, इधर उधर की बातें। पत्नी ने कहते भी रहना कि भजन का वक्त है बैठ ले, बस कहता नहीं, ऐसे उड़ाते रहे बात। करते करते 3-4 साल निकल गए। सत्संग में भी कभी कभी नागा पड़ना शुरू हो गया। एक दिन सफाई करते करते जब वो कपड़ों के पीछे से वो डिबिया हाथ आ गई, बस कहता जैसे ही डिबिया हाथ आई वो दृश्य पूरा घूम गया कि जिस दिन गुरु महाराज ने ये प्रसाद दिया था उस दिन कुछ बातें कही थी। वो कहता सफाई वाला कपड़ा मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में वो प्रसाद पकड़ लिया। वो खड़े खड़े ऐसा दृष्टांत घूमा, वो सारी कहानी याद आ गई। कहता मेरी आंखें गीली हो गई। उस क्षण कहता मुझे लगा कि कुछ मेरे अंदर से निकला। वो जो आलस, बहानेबाजी, ड्रामेबाजी थी, वो ऐसे लगा कुछ निकला। मैंने कहता उसी डिबिया को प्रणाम किया कि हे गुरु महाराज, पता नहीं क्या क्या भूल हो गई, बस मैं वहीं बैठ गया। बैठे बैठे 1 घंटा निकल गया और गुरु महाराज की इतनी कृपा, जो चीज जीवन में समझ नहीं आई थी वो उस समय कुछ घटना घटी। कहता मैं बड़ा रोया कि हे गुरु महाराज, 1 घंटा पहले मैं वही आदमी था जो बहानेबाजी करता था। अब वो बहानेबाजी थी क्या, मुझे अब भी सोचकर हैरानी हो रही। यदि आपके दिए प्रसाद मात्र से ही मैं बदल सकता था तो आपके होने से मैं क्या हो सकता हूं। हे प्रेमी, जरूरी यही नहीं कि हर आदमी प्रसाद से बदलता है। अब यदि तुम सोचोगे कि डिबिया पकड़कर भजन बनेगा, ना ना ना, ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको कॉपी मत करना। ये किसी के साथ घटी हुई घटना है, क्योंकि नकल मारने में बुद्धि बड़ी तेज होती है कि हम भी डिबिया पकड़ेंगे तर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि कौन सी बात चुभ जाए, ये चुभी हुई बात की बात है। कहता मुझे अनुभव हुआ कि मेरे अंदर से कोई बहानेबाजी निकल गई और बैठा जबरदस्त हल्का होकर उठा कि हे गुरु महाराज, मैं किस भूल में था ये मुझे अब भी हैरानी हो रही। 3-4 साल इसी बहानेबाजी में निकल गए। ये कुछ कुछ बात ऐसी है जैसे एक दमे का रोगी, उसने कभी जब दमा शुरू हुआ तो उसको कुछ प्राणायाम बताए, किए, फर्क पड़ गया, हालत सुधर गई। दोबारा फिर वही बदपरहेजी, योग छोड़ा, खान पान गलत हो गया और चीजें हो गई, और धीरे 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 करते करते गहरी रोग की अवस्था में चला गया। जब ज्यादा गहरा रोगी हो गया तो बच्चे लेकर घूमे डॉक्टरों के पास, वही गिनी चुनी दवाइयां फिर चली। अब दवाइयां जब तक खाए तब तक ठीक, नहीं तो फिर रोगी। ऐसी 2-3 बार तो गंभीर स्थिति बन गई। फिर एक दिन जब कभी सत्संग में आए, फिर मैंने समझाया, फिर जब योग के विषय में समझाया तो बस संकल्प करके कहता जब करना ही करना, बड़ा दृढ़ संकल्प। मैंने कहा ये जितना दृढ़ संकल्प तू कर रहा, मुझे उम्मीद है ये चलेगा नहीं। नहीं, कहता पक्का जी, बस मैं गुरु महाराज की समाधि पर संकल्प ले लूंगा। मैंने कहा संकल्प मत लेना, करके दिखाना। 3 महीने कर ले, उसके बाद आके माथा टेक लेना। वही बात हुई, 3 महीने में शरीर कहीं का कहीं। जब शरीर में बदलाहट हुई, रोग घटा, मैंने कहा कैसा लग रहा। कहता सोचकर हैरानी होती है कि मैं वही आदमी था जो कुछ महीने पहले रोगी था। इंसान सदा से हैरान होने के लिए तैयार रहता, और हैरानी इसे अपने कर्मों से ही होती है। जब ठीक है तो रोगी होने की पूरी कोशिश करता, बदपरहेजी, आलस,
ड्रामेबाजी। पूरा रोगी होना चाहता, जब रोगी हो जाता अब ठीक होना चाहता, बड़े परहेज करेगा, बड़ा योग, ये वो सब कुछ। जब ठीक हो गया फिर बीमार होने की तरफ पूरी चेष्टा है, सारा जीवन यही सर्कस करता है। अब क्यों करता है ये प्रेमी, वास्तव में तेरे मन की स्थिति ये है, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। यदि किसी का मन स्थिरता का अभ्यासी हो, कुछ समय में उसके शरीर में, उसकी बुद्धि में ये स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। और वो स्थिरता किस लेवल तक चले जाती कि तुम पाओगे उस व्यक्ति की क्रियाएं, उसका बोलना, उसका चलना, उसकी पलकें भी स्थिरता में आनी शुरू हो जाती। जब चंचलता हो, अति चंचल, तो पलकें भी बहुत तेज तेज झपकेगा। जब स्थिरता हो तो हर चीज में स्थिरता आनी शुरू हो जाती। इसलिए हे प्रेमी, स्थिरता का अभ्यासी हो, वचनों में स्थिरता हो, कर्म में स्थिरता हो। पर वो आएगी कब? जब द्रौपदी की तरह तेरी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि सुमिरन से बड़ा कुछ है नहीं। जब द्रौपदी की तरह तेरे अंदर ये बात बैठ जाए, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। क्योंकि तेरा संत मिलन पूरे अभिमान के साथ, पूरी माया के साथ, इसलिए वो कारगर नहीं रहता। तो जब उस प्रेमी ने वो दिव्या की बात बताई, मैंने कहा तुझे क्या लगा था गुरु महाराज की दिव्या में दम है? ये प्रेमी, तेरे भाव में दम है। तू ही था जो बहानेबाजी कर रहा था, तू ही था जो निष्ठावान हो गया। सारा दम तेरे में है, बात तो तेरे में है। गुरु महाराज की कृपा तो बिल्कुल ऐसे है जैसे हम कह लें कि रसोई में जब गैस वाला चूल्हा जलाया जाता तो मेहरबानी पूरी गैस की है, लाइटर से तो सिर्फ एक चिंगारी है। चाय बनाने के लिए बार बार टिच टिच नहीं करी जाती है, जला दिया काम हो गया, बस अब जल रहा। गुरु महाराज की कृपा इतना ही काम करती है। जिसमें दम है उसने चमकना। गुरु महाराज ने शुरुआत दे दी, पर वो दम आए कहां से? ये प्रेमी, दम आता अपने आप को निखारने से। गुरु महाराज सत्संग सुनाए तो समझ में आएगा? नहीं। तो सुनना चाहे तो समझ में आएगा। तेरे सुनने में दम है, गुरु महाराज के कहने में दम नहीं है। गुरु महाराज तो युगान युग से कहते आए। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन मैंने यही ज्ञान आदि काल में राजा सूर्य को कराया। सदा से कहते आए, कोई एक आध युग की, एक आध साल की बात नहीं, सदा से। ईसा कहते हैं, जब भी बोलता है मैं बोलता हूं, जब भी सुनता है कोई तो मैं सुनता हूं। तो क्या ईसा स्वयं को कहेंगे? नहीं, ये उस मैं की बात करेंगे जिसकी बात भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में करते हैं। ये प्रेमी, पर वो तब तक किसी काम का नहीं, वो बोलना सुनना तब तक बेकार है जब तक तेरे में निष्ठा नहीं। गुरु महाराज बोले 1 साल, गुरु महाराज बोले 10 जन्म, तेरा लाभ उतने का ही है जिस दिन तू कहे कि हां सुनना है। गुरु महाराज भजन पर बिठाएं वो दमदार नहीं, तू बैठना चाहे। इसीलिए शास्त्र कहता है, पहले दाता शिष भया जिन तन मन अर्पा शीस, पीछे दाता गुरु भय जिन नाम कियो बख्शीश। पहला दाता शिष्य है जो समर्पित है कि हे गुरु महाराज
मैं आपके चरणों में समर्पित हूं। पहली देन शिष्य देता है, इसीलिए दर्जा शिष्य का बड़ा है। पहला दाता शिष्य है। जिन तन मन अर्पासीस सब कुछ सौंप दिया, पीछे दाता गुरु भय। गुरु महाराज बाद की बात है, क्योंकि गुरु महाराज उसी को ही सौंप सकते हैं जिसने अपना आपा चढ़ा दिया। ये नहीं कि गुरु महाराज जानबूझकर ऐसा करेंगे। ये प्रेमी, गुरु महाराज सौंप ही उसको सकते हैं जिसने अपना आपा गुरु महाराज को सौंपा है, दूसरे को दे सकते ही नहीं। गुरु महाराज बिना समर्पित हुए को दे सकते ही नहीं। उसका कारण है, उसका विज्ञान ये है। यदि हम कहें, जैसे एक सज्जन ने बात कही थी कि यदि उपदेश में सबका भला है तो गुरु महाराज सबको बता दें। ये प्रेमी, तुम्हें लगेगा उपदेश में भला है, नहीं। उपदेश देने में भला नहीं, लेने में भला है। जिस दिन शिष्य चाहता है कि मैं कुछ लूं, देने के लिए, तब गुरु महाराज तत्पर होते, तैयार होते हैं। जब तक शिष्य ही नहीं, गुरु महाराज किसको बांट दें? क्योंकि गुरु महाराज का देना महत्वपूर्ण नहीं, कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। शिष्य के लेने का महत्व सदा से है। पर वो महत्व कब बनता है? जब तुझे शिष्य होने की कला पता हो, तुझे संत मिलन की बात पता हो। तज माया अभिमान, ये दो ही चीजें हैं जिनको लपेटकर मनुष्य गुरु महाराज के पास पहुंच जाता। एक माया, एक अभिमान। अभिमान अक्सर ये कहता है कि मैं गुरु महाराज को दिखा दूं मैं कुछ हूं। माया ये कहती है कि मैं गुरु महाराज को दिखा दूं मेरे पास क्या है। ये प्रेमी, ये दो ही चीजें हैं जिसको लेकर जीव गुरु महाराज के पास पहुंचता है। और ये दो ही ऐसे हैं जिनके कारण तू गुरु महाराज को पहचान ही नहीं पाता, तू समझ ही नहीं पाता गुरु महाराज क्या हैं, क्योंकि तेरी आंख पर रंग बिरंगे दो चश्मे चढ़े हैं। और गुरु महाराज को देखने के लिए विवेक की आंख चाहिए, चमड़े की नहीं। जैसे एक कहानी आती है, कोई फकीर थे। वो फकीर कहीं रास्ते पर अकेले से बैठे, तो कोई पास में से राजा की सवारी निकली। वो कहता कि फकीर तू बैठा है, यदि भूख लगे तो हमारे महल पर आ जाना, भोजन खिला देंगे। वो फकीर हंसे पर कहा कुछ नहीं। तो अब इस हंसी को राजा अपनी बेकदरी समझता है, बेइज्जती समझी। महल में पहुंचा, कर्मचारियों को कहा, कहता कि उसकी निगरानी रखना, वो कौन है, क्योंकि उसकी हंसी में मुझे कुछ दंभ प्रतीत हुआ। अब कर्मचारी भेष बदलकर कभी उधर को जाएं, थोड़ी देर में उधर को चले जाएं। अब राजा का जो कथन था वो ऐसे था जैसे किसी नौकर को कहा जाए कि आकर रोटी खा लेना। अब राजा को ये चीज बहुत बेइज्जत करने वाली लगी। कर्मचारियों को उनके काम पर लगा दिया, खुद किसी और राजकाज में व्यस्त हो गया। उस समय का भोजन राजा का छूट गया। उस समय भोजन कर ना पाया। जब तक रात्रि काल आया तब तक पेट में ऐसी पीड़ा उठी, भोजन वैसे ना कर पाए। अब लगे प्रबंध करने के, राजा के पेट दर्द है,
कोई कुछ प्रबंध बताए, कोई कुछ बताए। राज वैद्य को बुलाया, कोई दवाई काम ना करे। जो कोई कुल गुरु थे, कोई और थे, वो लोग जप करने लगे, बात ना बने। तो कोई विचारवान आदमी दरबारी रहा होगा, उसने कहा महाराज कुछ, जब कोई चीज काम ही नहीं कर रही तो इसका अर्थ कि कोई भूल चूक, भारी भूल है। अब भारी भूल क्या हो सकती है, उस पर जरा विचार किया जाए। मंत्रीगण बैठते हैं, सोचते हैं। अब किसी को यह कहना कि हमारे पास भोजन करने आ जाना, ये तो दरबारियों को वैसे कभी गलती ना लगेगी, क्योंकि राजा है, बोलेगा ही ऐसे। तो भूल चूक कोई नजर ना आए। इतने में द्वार पर कोई फकीर आकर अलग जगाता, कहता रोटी दे दो। जब किसी ने आकर बताया, कहते जी कोई फकीर भोजन मांगने आ गया और उसकी जिद है कि भोजन राजा ही दे। ये समझ में नहीं आई। तो उसी विचारवान दरबारी ने कहा, कहता कि राजा को जैसे तैसे पलंग सहित उठाकर लाओ, उसके हाथ से भोजन का दान करवाओ, क्योंकि राजा की हालत पतली है। और फकीर कहता राजा से लेना, तो ये तो स्वयं प्रभु हैं। जब राजा को लाया गया तो राजा ने पहचान लिया, कहता ये तो वही फकीर जिसको कहा था भोजन करने आ जाना। जैसे ही राजा का पलंग लाकर रखा, फकीर कहते क्यों जी, भोजन किया? तो राजा चिल्लाए, कहता जी नहीं, बुरी हालत, पता नहीं बचेंगे कि नहीं। कहते तू तो हमें निमंत्रण दे रहा था कि यदि भोजन ना मिले तो हमारे पास आ जाना, तुझे तो सब कुछ मिल रहा, तू कर ले भोजन। तो राजा को बात समझ में आ गई। तो फकीर कहते कि हम तेरे राज दरबार के नौकर नहीं, हम जिसके नौकर हैं उसके आगे तेरी कोई औकात भी नहीं। रही बात भोजन करने की, जिसने देना है वो जंगल में भी दे देता, और जब वो ना चाहे तो महल में भी खाने नहीं देता। लगा राजा कान पकड़ने, कभी कुछ करने। फकीर ने पानी मांगा, घूंट भर पिया, राजा को दे दिया, कहते पी ले। अब राजा लगा सोचने कि झूठा है। कहते ठीक इसी से ही होगा, औषधि कोई काम नहीं करेगी। ये प्रेमी, ये मौज है, नहीं अड़े तो ना अड़े, अड़ जाए तो उसका कोई हल नहीं, वो फकीर है। नहीं अड़े तो जीवन भर ना अड़े, क्योंकि मौज है उसकी, नहीं फंसेगा। उसको पता फंस कर लेना भी क्या है, फंस जाए तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। राजा देखे इधर उधर के, झूठा है। कहते पी ले, ठीक इसी से ही होगा, क्योंकि तूने कहा था भोजन कराना, तेरी औकात हमारी झूठ तक है। पिलाया, ठीक हो गया। जब ठीक हो गया, कहते बुरा मत मानना, ये प्रसाद है। क्या कर कहां लोप हो गए, कहां गए कोई पता नहीं। जाते जाते दिखाई तो दिए, मोड़ के बाद कहां ओझल। राजा कहता लाओ, उनको दान दक्षिणा देनी, वहां है ही कोई नहीं। हे प्रेमी, बुद्धि भ्रम तो दे सकती है, बुद्धि माया तो दे सकती है, पर बुद्धि हल देगी अध्यात्म में, यह बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? भांति भांति के तर्क पैदा कर लेना, यह समस्या है। और हल क्या है? सब प्रकार के बंधनों से उठकर एक टक सुमिरन में टिक जाना, यह हल है। हालांकि सुमिरन करते हुए एक प्रेमी थे, वो बड़ी अजीब बात कहा करते थे। कुछ लोग इसको गाली करके भी समझते हैं, पर वो अक्सर ये कहा करते थे जब किसी को समझाते थे, क्योंकि बुजुर्ग थे, बुरा तो कोई ना माने। कहा करते थे, कहते जब सुमिरन करेगा
तब तेरी मां मरेगी। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा ये कोई सुनेगा बुरा मान लेगा। कहते सच बात है, सुमिरन करेगा तो मां मरेगी। मैंने कहा इसका मतलब? कहते सुमिरन करते करते वो स्थिति आ जाती जब इतने भारी क्षोभ में से निकलना पड़ता, मन मरना शुरू होता, व्यक्ति छटपटाता कि मैं उठ जाऊं, बस बहुत हो गया। क्योंकि एकांत को झेलना ये कोई छोटा मोटा कष्ट नहीं। लोग प्राणायाम टिक कर नहीं कर पाएंगे, सुमिरन तो क्या करेंगे। किसी को कह दो 1 घंटा बिना आंखें खोले बिना हाथ हिलाए प्राणायाम कर, बड़ी भारी मुसीबत पड़ जाती। ओ हो, कौन करे, कैसे करे। और जो बहानेबाज है वो शुरू करने से पहले पूछेगा, अच्छा जी कर तो लेंगे, फिर बाजू थक तो नहीं जाएगी? करने से पहले ही। एकांत ये समस्या है, और जीवन में एकांत हम पैदा होने ही नहीं देते। इंसान ने जितने उपाय किए हैं सब एकांत को तोड़ने के हैं। एकांत निर्मित होने ही नहीं देते। ज्यों ही एकांत आने लगता, टीवी लगा लो, मोबाइल ले लो, कोई किताब पढ़ लो, अखबार पढ़ लो। इंसानी बुद्धि सदा से ही एकांत से परे भागती है, क्योंकि एकांत तुझे तेरा अपना आपा दिखा देता। और एकांत ही है जिसमें बहुत से लोग पागल भी हो जाते हैं। वो कौन हो जाते हैं? जिनको एकांत बाहर से दिया गया, जबरदस्ती काल कोठरी में डाल दिए, वहां कोई है नहीं, कुछ नहीं, उनको झल्लाट सी पागलपन सा पैदा हो जाता। जो एकांत के अभ्यासी हैं, इच्छुक हैं, उन्हें एकांत परमात्मामय बना देता। योगी करता क्या है? योगी एकांत ही तो ढूंढता है। फकीर करेगा क्या? नगर से भागेगा, एकांत में चला जाएगा। ये प्रेमी, एकांत बहुत बड़ी औषधि है। तेरे मन के रोगों को मिटाने की औषधि है एकांत। बस तुझे समझ में आ जाए इसका सेवन कैसे करना। अधिक से अधिक सुमिरन का अभ्यास, अधिक से अधिक ध्यान में जीवन, अधिक से अधिक एकाग्रता। खाएं पिएं सोएं, जहां है सुमिरन में होकर रहे। फिर सुमिरन, फिर सुमिरन, फिर सुमिरन। एक चीज ध्यान रखना, संत मिलन को चालिए तज मायाभिमान। या दूसरा पहलू, संत मिलन को चालिए कैसे? सुमिरन करते कर। ए प्रेमी, तू गुरु महाराज को मिलने जा रहा, या गाड़ी में कहीं सफर कर रहा, तू भोजन कर रहा, तू जो भी कर रहा, अपना समय सुमिरन में दे, सिर्फ सुमिरन में। ये महत्वपूर्ण नहीं तू क्या काम कर रहा। नानक कहते हैं, उठत बैठत सोवत नाम। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय सुमिरन, हर समय सुमिरन। यदि ये निष्ठा बन जाए तो जो तज माया अभिमान की बात है वो अपने आप ही हट जाती। कोई कहे मैं बुद्धि से सोचकर माया अभिमान को हटा दूं, नहीं हटेगा। ध्यान रखना नहीं हटेगा, क्योंकि वो तेरी बनावट में फंसा हुआ है। माया अभिमान एक ही तरीके से हट सकता कि तू इसका महत्व घटा दे, सुमिरन का महत्व बढ़ा दे। बस ज्यों ही सुमिरन का महत्व बढ़ा, त्यों ही क्या माया तो क्या अभिमान, क्या कुछ और चीजें, सब साफ। पर सुमिरन तो हे प्रेमी करके देखने की चीज है, बातों का नाम नहीं। सुमिरन तो बोध की बात है। जो हो रहा उसको समझने का सवाल है, बोलने का सवाल नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते अभ्यासी हो, अभ्यासी हो, अभ्यासी हो। बिना अभ्यास के पकड़ में नहीं आएगा, रट्टे घोटे लगाकर पकड़ में नहीं आएगा। अभ्यास, मौन युक्त अभ्यास। इसलिए हे प्रेमी, अभ्यासी बनना, सुमिरन का पक्का बनना। ये माया अभिमान इनकी चिंता नहीं, इनको रख एक तरफ, हट जाएंगे ये। तो सुमिरन का पक्का हो, भावुक हो, तार्किक नहीं,
बाबू को। तर्क अपने आप ही जन्म लेगा। फिर तर्क कैसा जन्म लेता है? फकीर थे एक, उनको किसी ने आकर कहा कि ईश्वर तो होता है कुछ नहीं और आप कहते हैं परमात्मा ही परमात्मा। फकीर कहते बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं होता ईश्वर। वो जो कोई और बैठे थे पहले, कहते जी आप यही तो समझा रहे थे कि सब कुछ ईश्वर का है। कहते बिल्कुल ईश्वर का है। तर्क से होगा क्या? फकीर कहते हैं मैं कह दूं है तो भी अंतर नहीं, मैं कह दूं नहीं है तो भी अंतर नहीं। जो घटित हो रहा उसको पकड़। ये स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विषय नहीं, ये तो बोध का विषय है। मूर्ख आत्म तर्कों में ही उलझा है। मूर्ख इंसान जब से कोशिश करता है तर्क से जीतने की करता है, और तर्क तो ईश्वर के नजदीक जाता ही नहीं। ईश्वर तो समर्पण की विद्या है, तर्क की नहीं। इसलिए हे प्रेमी, ध्यान रखना, मन चित्त सुमिरन में बने। एक ही महत्व हो जीवन में, परमात्मा का भजन। तू क्या काम करता ये कोई गिनने योग्य नहीं। तू कैसे कमाता, क्या खाता, कहां रहता, किस जाति मजहब, ये कोई गिनने योग्य बात नहीं। क्योंकि तेरे से पहले तेरे जैसे कई आए, लद गए, कई आएंगे, लद जाएंगे। बात यह है कि क्या तूने अपना जीवन जीता या नहीं। बस अपने आप को जान गया, समझ गया तो जीत गया, नहीं जीता तो बेकार। और यदि कोई कहे मुझे गुरु महाराज ने ज्ञान करा दिया, उपदेश दे दिया, मेरा तो सब भला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हे प्रेमी, भजन करके होगा, गुरु महाराज के बताने से कुछ नहीं। गुरु महाराज का बताना दवाई को जेब में रखने वाली बात है। सिर्फ इतना समझ ले कि दवाई तेरे पास है, असर तभी करती है जब खाई जाए। गुरु महाराज के बताने से बात नहीं बनती, भजन करने से बदलाहट आती। गुरु महाराज उपदेश दे दें, 50 साल पहले हो गया था, क्या तू सुधर जाएगा? नहीं। कितना सुधार? जितना अभ्यास। सालों की गणना कोई गणना नहीं। इसलिए भजन कर, अभ्यास कर, अधिक से अधिक कर। अधिक से अधिक अभ्यास कल्याण में जीवन देता है। खाली बातें ये ओछा अहंकार देती हैं और गिराती हैं। सदग्रंथों को जानकर समझ लेना, पढ़ लेना अलग बात। सदग्रंथों को केवल पढ़ना ये सिर्फ अहंकार है। सदग्रंथ को जान जाना ये बड़ी अलग बात। जिसने भगवान शिव की दी हुई विद्या को समझ लिया, सारे शिव स्तोत्र, शिव पुराण, शिव संवाद सब कुछ उसका है। जिसने जाना ही नहीं, उसके लिए सब बेकार। सदग्रंथ जानने की चीज है, रटने, पढ़ने, समझाने की चीज नहीं, जानने की चीज। जो जान जाए ये विद्या उसकी है। इसलिए हे प्रेमी, जानने का अभ्यास कर। फिर बैठ, फिर बैठ, फिर बैठ, निष्ठा पूर्वक बैठ। काया को ढीला छोड़कर बैठ, आनंद पूर्वक। कोई जल्दबाजी, कोई हिचकिचाहट, ऐसे वैसे नहीं, निष्ठा पूर्वक। जितना ज्यादा भजन होगा उतना ज्यादा सेवा की, सत्संग की ललक पैदा होती। क्योंकि सेवा का स्वाद ये भजन करने वाला जानता। जिसके पल्ले भजन भक्ति नहीं, वो सेवा का स्वाद नहीं जानता, वो सेवा से भी टलेगा। सत्संग का मजा ये भजन करने वाला जानता। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, सत्संग में बैठा है बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, पर भजन का शौक लेकर जा, भजन करने का संकल्प लेकर जा। दरबार में जब आए, नमस्कार जब करे, भजन का संकल्प लेकर कर, उसी को लेकर जा। प्रसाद प्रसाद नहीं, तेरा किया हुआ संकल्प तेरा प्रसाद है, उसको ग्रहण कर। बोल श्री सद्गुरु।